स्तुति हो, तेरी महिमा हो। तू हम सबों के बीच में है, हमारे पिता परमेश्वर। हम तेरी जय जयकार करते हैं और प्रभु तेरी शन्ना बोलते हैं। और तू ही है आशीष के दाता, तू ही है पृथ्वी पर भर के लोगों को आशीष देने वाला। तू अपने आशीषों से मालामाल कर, परिपूर्ण कर, अपनी महिमा प्रकट कर। हे प्रभु सबको आशीष दे, यीशु के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का कहता है यूहन्ना 14 और उसका पहला और दूसरा पद। यूहन्ना 14 अध्याय और पहला पद और दूसरा पद। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। आमीन आमीन। और फिर 14वां अध्याय के 15 पद और 16 पद। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। हालेलुया। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान है और प्रभु का धन्यवाद हम करते हैं। प्यारे प्रभु ने हम प्रत्येक के लिए जो है आशीष का स्थान रखा है और आशीष देता है। तो आशीष देने वाला परमेश्वर, हिम्मत देने वाला परमेश्वर है वो, और अपने आशीषों से भरता है और परिपूर्ण करता है। हमारा परमेश्वर आशीष देकर, चंगाई देकर और अनुग्रह करके अपनी आशीष सब पर उड़ेलता है। तो प्रभु कहता है तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के घर में, परमेश्वर के दरबार में विश्वासियों के लिए, संतों के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए रहने के लिए बहुत आशीष का स्थान है, आशीष का स्थान है। परमेश्वर हमारा स्थान रखने वाला है। विश्वासियों के लिए स्थान, संतों के लिए स्थान और अपने लोगों के लिए स्थान रखता है।
हमारे प्रभु यीशु मसीह महान प्रभु है और वो इतना महान है कि कोई शिकवा शिकायत नहीं कर सकता। जो यीशु पर विश्वास करेगा शांति से परिपूर्ण होगा। जो यीशु पर विश्वास करेगा अनुग्रह से भरपूर होगा। जो यीशु पर विश्वास करेगा वो आशीषों पर आशीष प्राप्त करेगा। तो प्रभु का वचन कहता है कि मैं पिता के घर में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, बहुत से रहने के स्थान है। विश्वासियों के लिए स्थान बना हुआ है, संतों के लिए स्थान बना हुआ है। हमारा प्रभु महान है। मेरे और आपके बगल में स्थान है, मेरे और आपके घर में स्थान है और प्रभु के हाथों के नीचे स्थान है, स्वर्ग में स्थान है। स्वर्ग के पास पवित्र आत्मा के संग स्थान हम रखते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं हमारे पिता परमेश्वर का, जो कि अनुग्रह पर अनुग्रह, शांति पर शांति, उसका नाम ही है शांति दाता। यीशु का नाम ही है जगत का उद्धार करता। और प्यारे प्रभु यीशु मसीह आशीष देता है और किसी को निराश नहीं करता, किसी को हताश नहीं करता, लेकिन अपरंपार आशीष दे करके अपने लोगों को आशीषित करता है। तो धन्यवाद, स्तुति और महिमा परमेश्वर पिता को। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु महान प्रभु है और वो शांति का दाता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और यीशु मसीह सबका गुरु है, सबका मास्टर है और सबको आशीष देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं सबको शांति दूंगा और मैं शांति का दाता हूं। यीशु शांति का दाता है, मेरे और आपके लिए शांति का दाता है। मेरा और आपका वो शांति दाता है और वो सारे जगत के लोगों को शांति देता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसके जीवन में शांति नहीं है, अगर वो भी आता है प्रभु के पास मांगने के लिए, तो उसे भी शांति आशीष देता है, अपरंपार शांति आशीष देता है, भरपूर शांति और आशीष देता है। प्रभु के पास कमी नहीं है, प्रभु के पास घटी नहीं है। तो प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं, वो आशीषों का दाता है और जगत का उद्धार करता है। हर घर के ऊपर, हर स्थान के ऊपर प्रभु की आशीष उंडेली जाती है और प्रभु आशीष से भर देता है। हालेलुया, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आज के समय में जितने आप लोग आए हैं और जितने हम लोग हैं,
सब पर प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, शांति, दया, अपरंपार करुणा उंडेल देगा प्रभु, और आशीष से भर देगा प्रभु। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह महान है, वो हर एक को आशीषों से परिपूर्ण करता है। हालेलुया। और प्रभु की महिमा होगी। तो प्रभु यीशु मसीह सबके लिए जो है जगह तैयार किया है, स्वर्ग के राज्य में जगह तैयार है, और प्रभु यीशु मसीह के राज्य में जगह तैयार है। हम धन्यवाद देते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु उज्जवल है, हमारा प्रभु प्रकाशमान है, हमारा प्रभु शांति का दाता है और आशीषों का भंडार है। तो प्रभु यीशु मसीह महान प्रभु है और आशीष देने वाला प्रभु है। और प्रभु यीशु मसीह सब पर अपना आशीष दे लेगा, और प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा काम करेगा। पवित्र आत्मा महान है, पवित्र आत्मा शक्तिशाली है, और प्रभु की आशीष अपरंपार है। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए कि प्रभु ने हमें समय दिया है कि हम कुछ गवाही बताएं आपको, अपने जीवन की गवाही बताएं आपको कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से आशीष देता है और कैसी आशीष देता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह सब पर दया करने वाला और सबको आशीष देने वाला प्रभु है, और प्रभु यीशु मसीह किसी को छोड़ता नहीं है। अपरंपार है आशीष और भंडार प्रभु यीशु मसीह का। और प्रभु ने मुझको अपने आशीषों से भरा, और प्रभु यीशु मसीह आशीष दे करके अपनी सेवा के लिए चुना है। जीवन दे करके, जिंदगी दे करके प्रभु ने सेवकाई के लिए चुना है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मेरे जिंदगी के ये पहली गवाही है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे जिंदगी की गवाही है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित प्रभु मेरे जीवन को चुना और मुझको खड़ा किया और जीवित किया गवाही देने के लिए। तो मैं यीशु मसीह का एक जिंदा गवाह हूं। प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर अनुग्रह किया। गवाही इस प्रकार है, मैं जब पैदा हुआ था तो मरा हुआ पैदा हुआ था, मृतक था। मेरे जीवन में कोई श्वास नहीं थी और कोई प्रभु का दिया हुआ जीवन नहीं था। मृतक पैदा हुआ, और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि मेरी मां ने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह
आप चाहे तो मेरे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। और उन्होंने प्रार्थना किया, यीशु के नाम में जिंदगी मिले। और मेरा नाम लेकर के उन्होंने प्रार्थना किया। मेरा नाम था अब्बाद, अब्बाद खान नाम था। और ये नाम लेकर के उन्होंने प्रार्थना किया, ये प्रभु यीशु मसीह, तुम चाहे तो इस लड़के को जीवित कर सकता है और ये अबाद एक जीवित बच्चा बनेगा और गवाह बनेगा। तो गवाह बनेगा। और माँ ने प्रार्थना किया और प्रार्थना के बाद प्रभु ने कहा, अब ये बालक यीशु मसीह का गवाह होगा, गवाह होगा। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मुझको जीवित किया। मेरे नथनों में जीवन का श्वास आ गया। मैं जीवित प्राणी बन गया। और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से मैं रोने लगा और सब लोग ताजुब करने लगे, अरे ये तो लड़का जिंदा हो गया, लड़का जिंदा हो गया। यीशु मसीह तो जिंदा करने वाला प्रभु है, यीशु जिंदा प्रभु है। और सबों ने गवाही दी, यीशु ही जिंदा प्रभु है। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। यीशु जिंदा है, यीशु जीवित है। और मैं रोने लगा। और उसके बाद से लोगों ने, माँ ने, रिश्तेदारों ने कहा, मसीहा की जय हो, प्रभु की जय हो, यीशु की जय हो, वही जिंदा प्रभु है। और उसके बाद से मैं प्रभु के लिए अब तैयार हो गया। लोग गांव के लोग, देहात के लोग, सब लोग देखने के लिए हमारे घर पे आ गए। आना जाना चालू हो गया। अरे लड़का मर गया था, मरा हुआ था और जिंदा हो गया, ये अद्भुत है। तो यीशु मसीह की तारीफ करो, यीशु मसीह की तारीफ करो, सब लोग कहते थे। और सब अच्छे तरह से प्रभु की महिमा किए। यीशु ही महान है, यीशु जीवित प्रभु है, यीशु जीवित प्रभु है। और यीशु जीवित प्रभु के नाम से मैं प्रसिद्ध हुआ। और मेरी लोगों ने सुनी, चिल्लाहट सुनी, आवाज सुना। गांव के लोग, घर के लोग, सबों ने क्यों सुना और कहने लगे, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। और यीशु जिंदा है के नारे लगा पूरे मोहल्ले में। और प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हुई। हालेलुया। तो यीशु मसीह जीवित प्रभु है, उसने जीवित किया है। हजारों लोगों ने मुझको देखा और लोगों ने गवाही दी।
प्रभु महान है, राजा यीशु है, राजा यीशु है। तो मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जीवित हो गया और मेरी माँ गवाही देती थी यीशु मसीह के बारे में। यीशु जिंदा प्रभु है, यीशु जिंदा प्रभु है, यीशु जिंदा प्रभु है। ये पहली गवाही है जीवित होने की। उसके बाद से दूसरी गवाही है, 3 महीने के बाद मैं फिर बीमार पड़ा और 3 महीने के बाद प्रभु ने फिर से चंगाई दी, चंगाई दी। लोग कहते थे कि लगता है लड़का बचेगा नहीं। मेरी माँ कहती थी नहीं, ये लड़का बचेगा, ये यीशु मसीह का गवाह है, यीशु मसीह की ही गवाही देगा। और देखिए, गवाही सुनिए और प्रभु पर विश्वास कीजिए। और माँ ने फिर गवाही देना शुरू किया, यीशु मसीह मुर्दों को जीवित करता है, यीशु मसीह मुर्दों को जीवित करता है। और यीशु मसीह बाबू अबाद को जीवित किया है और अभी ताकत देगा और बल देगा और जीवन के द्वारा अपनी महिमा प्रकट करेगा। आमीन किया माँ ने और सबसे बोला, सब लोग आमीन करिए। और आमीन किया लोगों ने। यीशु बच्चे को अपनी गवाही के लिए जीवित रखे, यीशु गवाही के लिए जीवित। तो ये दूसरी बात, यीशु मसीह ने जीवन दिया गवाही के लिए। हम जीवित हुए हैं आप लोगों की प्रार्थना के द्वारा, आप लोगों की गवाही के द्वारा जीवित हुए हैं और प्रभु ने गवाही देने के लिए चुना है। तो दूसरी बार जो है, ये छोटी सी गवाही ये थी कि प्रभु ने चुन लिया, मरने से बचा लिया, जीवन दान दिया और प्रभु की महिमा हुई। फिर जो है, लोगों को बख्शा नहीं गया। वो सोचा कि नहीं, इसको तो मार ही डालना है। तो लोगों ने मेरे ऊपर जादू टोना किया, जादू टोना टटका किया और मेरे वस्त्र को चुरा करके पानी में फेंक दिया, पानी में जादू टोना किया। और उसके बाद से जादू टोना करके कपड़े को मृतक बना दिया। और 4 दिन के बाद वो कपड़ा पानी के ऊपर तैरने लगा। तो मेरी माँ कही, ये तो कपड़ा जो है मेरा है, बाबू का है। तो अपने भाई को भेजा, निकलवाया और निकलवाने के बाद फिर मेरे कपड़े के ऊपर आशीष दिया प्रभु के नाम से। मेरी माँ ने दुआ किया, यीशु मसीह के नाम में शैतान का और जादू और टोने का ताकत यीशु के नाम से दूर हो और ये बच्चा स्वस्थ हो जाए, ये बच्चा स्वस्थ हो जाए
और हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि 4-5 घंटे के बाद हमारे अंदर ताकत आ गई और जो है मैं स्वस्थ हो गया और प्रभु यीशु मसीह की महिमा होने लगी। सारे जादू टोना टोटका यीशु के नाम से खत्म हो गया और प्रभु यीशु मसीह ने हमको बल दिया, ताकत दिया। ये तीसरी गवाही है जिंदा रहने की। शैतान बहुत पड़ा रहा और हमको मार डालना चाहा, लेकिन विश्वास के द्वारा मैं जीवित रहा, चंगा रहा और प्रभु की महिमा करता रहा। उसके नाम की स्तुति हो, उसके नाम की महिमा हो। जादू टोना टोटका कुछ नहीं है यीशु के नाम में। विश्वास के साथ आगे बढ़ना है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आगे जिंदगी को बढ़ाना है। तो प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। और प्रभु ने मुझको गवाही के लिए, गवाह के रूप में रखने के लिए जीवित रखा और मैं भला चंगा रहा। उसके नाम की स्तुति हो। हमारा प्रभु महान प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। आज भी प्रभु यीशु मसीह हमको ताकत देता है, बल देता है और अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करता है। हम धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। हमारा प्रभु महान है, उसकी बड़ाई हम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु एक बार फिर चांस दिया मुझको, जीवित रहने की चांस प्रभु ने दिया। और उसने ये 10वें साल प्रभु ने मेरी जिंदगी को पूरी आजादी दी और प्रभु यीशु मसीह गवाही के लिए जीवित किया और प्रभु अपनी महिमा प्रकट किया। हालेलुया। 10 साल तक जो है मैं दुष्ट की ताकत से इधर उधर परेशान हुआ, लेकिन प्रार्थना के द्वारा, माता की प्रार्थना के द्वारा, माँ की प्रार्थना के द्वारा मैं अच्छा रहा और प्रभु ने मुझको भला चंगा रखा। उसके नाम की स्तुति हो, उसके नाम की तारीफ हो। हालेलुया। और उसके नाम की बड़ाई हो। तो हम धन्यवाद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जीवन पर जीवन, आशीष पर आशीष दिया और प्रभु यीशु मसीह ने मुझको आशीषों से भर दिया। आशीषों से भरने के बाद प्रभु यीशु मसीह जो है हमको और भी आशीष दिया। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह बार बार जिंदगी में आशीष दी है और अनुग्रह दिया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि आज प्रभु ने मुझको मौका दिया। चंगाई की ये मौका है, भूत शैतान दुष्ट आत्माओं से बच करके और सेवकाई करने का मौका है। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं, जो जीवन प्रभु ने दिया वो आशीष का दिया है। और प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो,
उसकी स्तुति हम करते हैं। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे और प्रभु अपने अनुग्रह से भर दे और प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं जीवन जीवन के आशीषों के लिए धन्यवाद। और प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपने जो जिंदगी दी है, धन्यवाद। दुष्ट से, भूत से, बैतान से, शैतान से, दुश्मनी से, और प्रभु यीशु मसीह हर एक मुसीबत से बचा करके जीवित रखा है और इस उम्र तक प्रभु ने जीवित रखा है कि हम प्रभु की महिमा करें। तो हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। नाम मेरा है अब्बास खान और प्रभु की महिमा हो। डीएच पॉल भी हम कहलाते हैं। प्रभु सबको आशीष दे। फिर मौका मिलेगा तो फिर मैं मिलूंगा और फिर मैं गवाही दूंगा। मेरी जिंदगी गवाही की जिंदगी है और आशीष की जिंदगी है। आशीष देता है प्रभु, गवाही देता है। यीशु मसीह इस गवाही के द्वारा सबको आशीष दे। आमीन। जी, अभी आप स्क्रीन में देख सकते हैं हमारे बीच में आदरणीय प्रभु के दास रेवरेंड डीएच पॉल सर हैं। और जब वो बोल रहे थे तो पता नहीं गूगल मीट को क्या हो गया था, उसका चेहरा, उसका वीडियो हमारे पास नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन देखिए, जैसे उसकी गवाही ख़त्म हुई, हम उसको देख पा रहे हैं। आप सब भी शायद, मुझे लगता है, देख पा रहे हैं उसे। शायद देख रहे हैं सब लोग। मतेश भाई जी बोले कि ब्रदर मुन्ना देशपाल भाई, मुन्ना भाई बोल रहे हैं। मुन्ना भैया कलकत्ता वाले। अच्छा, मुन्ना भाई। अरे प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, कहाँ चले गए? प्रेज द लॉर्ड। आपको देखे अच्छा लगा मतेश भाई के साथ। हालेलुया, हालेलुया। आप फिर ये हो गया, लिफ्ट हो गया, खत्म, मतलब क्या बोलते हैं, फोटो नहीं आ रही आपकी। अरे बार बार क्यों हो रहा है आज ये? जी, शैतान नहीं चाहता, शायद उसको दिक्कत हो रही है, लेकिन हम हारेंगे ओके, नहीं। कैरी ऑन बाबू। हम मुन्ना भाई। जी, सो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस वक्त के लिए, समय के लिए। आज हमारे बीच में परमेश्वर के बहुमूल्य दास रेवरेंड डीएच पॉल सर हमारे बीच में हैं। और आप सब जानते हैं, उन्होंने अपना नाम भी बताया कि पहले उनका नाम आबाद खान था। और आप समझ सकते हैं एक गैर मसीही परिवार से प्रभु में आना उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। और उनकी माँ के लिए परमेश्वर ने कितने अद्भुत रीति से उनकी माँ को उनके जीवन में गवाही के तौर पर खड़ा किया, प्रार्थना करने के लिए उनको रखा। और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं और दुआओं को सुना। और आज वो प्रभु के बहुत बहुमूल्य और अभिषिक्त दास हैं। लगभग उम्र इनका 85 से एबव है और अब तक वो प्रभु ने उनको संभाले रखा है, सुरक्षित रखा है। आप आवाज़ से इस बात को जान पा रहे हैं कि उम्र उनकी कितनी अधिक उम्र हो गई है ना। बलपूर्वक, अभी वो बलपूर्वक इस दुनिया में हैं और सुरक्षित हैं। प्रभु से हम लोग दुआ करेंगे कि परमेश्वर उनको और भी अधिक लंबी आयु दे, उनको ताकत दे और प्रभु की महिमा उनके जीवन से होने पाए। उनकी गवाहियों के द्वारा कई परिवार आबाद हों, जैसे उनका नाम है आबाद, वैसे ही कई परिवार उनके द्वारा, उनकी गवाहियों के द्वारा आबाद हो जाए। और जो बर्बादी करने वाली जो तंत्र मंत्र जाट होने की शक्तियाँ हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो दूर होने पाए। और सच में हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज की शाम उन्हें हमारे बीच में लाया। और पिछले दिनों में आप सब ने हमारे बीच में प्रभु के बहुमूल्य दास पास्टर बख्शीश पॉल को सुना है, देखा है। इन दिनों वो रांची झारखंड में उनका 4 दिन का एक कन्वेंशन मीटिंग चल रहा है, वहाँ पर वो हैं। और उन्हीं के पिता हैं, ये पास्टर बख्शीश पॉल के पिता हैं। और परमेश्वर ने सच में पूरे घराने को, परिवार को अपनी सेवा के लिए अलग किया है। और इन दिनों में जबकि उम्र के इस पड़ाव में हैं, वो बाहर जा नहीं सकते हैं,
लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि ऑनलाइन आज हमारे साथ जुड़े। ज़्यादा देर वो बैठ भी नहीं सकते, ज़्यादा वो बोल नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपना कीमती समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, और आज वो हमारे साथ जुड़ करके अपनी जीवित गवाही को और प्रभु के बहुमूल्य संदेश को हमारे लिए साझा किया। सच में मौत भी जिसको मार ना पाई वो सिर्फ मेरा मसीहा है, मरकर जो जिंदा हो गया वो सिर्फ मेरा मसीहा है। माफ़ कर दिया हमारे सारे गुनाहों को, क्रूस पर फैलाए अपनी बाहों को। आज हम जिंदा जिसके कारण हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरा और आपका मसीहा है। हालेलुया। आज हम जिंदा हैं तो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के कारण। किसी न किसी की दुआएं, किसी की प्रार्थनाएं ने आपको और हमको संभाले रखा है। हालेलुया। आज हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम अपने बलबूते पे जीवित हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके लिए, हमारे लिए दुआ कर रहा है। हो सकता है वो आपकी माँ होगी, आपका पिता होगा, आपका भाई होगा, आपका दोस्त होगा, आपके चाहने वाला होगा, या आपका पास्टर होगा। हाँ, कोई भी हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके लिए दुआ कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। इसलिए कोई भी तंत्र मंत्र जड़ टोने की शक्ति आपके जीवन में काम नहीं कर रही है। कोई भी एक्सीडेंट करने वाली आत्मा आपको छू नहीं पा रही है। कई तरह की शैतान की युक्तियां हैं जो शायद आपको और आपके वजूद को समाप्त करना चाहती है, लेकिन वो आपको छू नहीं पा रहा है। मेरा जी, जो ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से संभव है, और वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। रेवरेंड डी एच पॉल सर अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इस बड़ी गवाही को देखा है, और वो खुद आज वो इस बात की गवाह हैं। जब तक परमेश्वर ने उनको ज़िंदा रखा है, क्योंकि वो इस बात की गवाह हैं। हालेलुया। जिसमें हमारा परमेश्वर महान है, और जिस परमेश्वर के पास आप इस शाम की घड़ी में आए हुए हैं, वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। वो जिंदों का परमेश्वर है, वो मुर्दों का परमेश्वर नहीं, वो जिंदों का परमेश्वर है। और वो आपको और हमको ज़िंदा रखता है ताकि हम उसकी महिमा करें, उसकी गवाही दे, उसके नाम को धन्य कहें। हालेलुया। और सच में उसने कहा कि वो हमारे लिए और आपके लिए एक जगह तैयार करने जा रहा है, जहाँ पर हम और आप सदाकाल का जीवन व्यतीत करें। सच में ये जीवन है, एक दिन न एक दिन समाप्त होगा। ये डेरा सरीखा घर एक दिन गिरा दिया जाएगा, लेकिन हमको जब तक ये ज़िंदगी मिली है उस नाम को धन्य कहें, जो नाम हमारे और आपके छुटकारे के लिए, उद्धार के लिए दिया गया है। हालेलुया। और वो नाम और कोई नहीं वरन यीशु मसीह का नाम है, प्रभु यीशु मसीह का नाम है, जो हमारे लिए, आपके लिए, संसार के एक एक लोगों के लिए दिया गया है। लोग आज इस बात को माने या ना माने, लेकिन सच्चा तो केवल प्रभु यीशु मसीह है, मार्ग तो केवल प्रभु यीशु मसीह है, सत्य तो केवल यीशु मसीह है, और जीवन भी केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरा जी, जो सफ़र इस जीवन का आसान हो जाता है जब खुदावंद यीशु मसीह का साथ मिलता है। मिलते तो कई लोग हैं ज़िंदगी के मोड़ पर यीशु मसीह जैसा सच्चा साथी नहीं मिलता। मिलते तो कई लोग हैं ज़िंदगी के मोड़ पर यीशु मसीह जैसा सच्चा साथी नहीं मिलता। दोस्ती की मिसाल तो देते हैं कितने लोग, लेकिन सच्ची दोस्ती, सच्ची मित्रता कोई निभा नहीं पाता। सिवाय यीशु मसीह के कोई हमारे लिए सच्ची दोस्ती और सच्ची मित्रता निभा नहीं सकता। उसने हमें अपना मित्र भी कहा है, और उसने कहा कि इससे अच्छा मित्र कोई नहीं हो सकता जो अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे, अपनी जान दे, अपनी कुर्बानी दे। यीशु मसीह ने आपके लिए अपना जान दिया, मेरे लिए अपना जान दिया, और उससे अच्छा मित्र, अच्छा दोस्त कोई नहीं हो सकता। आज दुनिया में लोग ना जाने किनको किनको अपना दोस्त बनाते हैं, लेकिन एक ना एक दिन वो दोस्त आपका साथ छोड़ देगा, आपको धोखा दे देगा। हो सकता है वो आपको आधे रास्ते पे छोड़ देगा, लेकिन अगर आप दोस्ती करते हैं यीशु मसीह के साथ, पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ, वचन के साथ, मेरे जी, जो इस वचन के साथ अगर आप दोस्ती करते हैं, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो ज़िंदगी के साथ भी आपके साथ रहेगा, ज़िंदगी के बाद भी आपके साथ रहेगा। हालेलुया। वो यीशु मसीह है, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर है, वो वचन है जो आपके साथ, हमारे साथ था, है और हमेशा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज की शाम, इस अद्भुत शाम के लिए, अद्भुत समय के लिए। मैं चाहूँगा इस समय आप सब ने आशीष पाई है, आप सब ने गवाही को सुनी है। अगर परमेश्वर पवित्र आत्मा ने आपसे बात की है तो प्रभु के महिमा के लिए आप बोल सकते हैं। और इससे पहले हम लोग चाहेंगे कि हम सब मिल करके रेवरेंड डी एच पॉल सर के लिए प्रार्थना करें। सारे लोग मिल करके हम लोग दुआ करेंगे। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, जैसा उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए दुआ कीजिए। सच में उन्हें दुआ की आवश्यकता है, और मैं अक्सर कहता हूँ कि कोई अच्छी दवा नहीं है दुआ के सिवाय। यहाँ कोई सुनता भी नहीं खुदा के सिवाय। कहने को तो लाखों करोड़ों इस संसार में ईश्वर हैं, लेकिन कोई सच्चा खुदा नहीं मेरे और आपके यीशु मसीह के सिवाय। हालेलुया। मेरे जी, जो जहाँ जहाँ मैं खुदा कहता हूँ, इसका मतलब ये ना समझे कि कोई और खुदा है, क्योंकि खुदा कहने से कोई खुदा नहीं होता। खुदा तो मेरा और आपका यीशु मसीह है, जो मुर्दों में से जी उठा। हम उस मुर्दों में से जी उठे खुदा की बात कर रहे हैं, और कोई दूसरे खुदा की बात हम नहीं कर रहे। तो आइए हम सब मिल करके रेवरेंड डी एच पॉल सर के लिए हम लोग दुआ करें। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, 2-3 मिनट की प्रार्थना हम सब मिल करके करें। जैसा आपको अगुवाई हो आप सब दुआ कीजिए, और उसके बाद फिर हम लोग आपके लिए भी दुआ करेंगे। सारे मिल करके दुआ करें। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की शाम के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर आज आपने हमारे लिए प्रभु आपके बहुमूल्य दास रेवरेंड डीएच पॉल को प्रभु जी हर घर प्रार्थना घर परिवार के लिए नियुक्त करके रखा था पिता परमेश्वर। और आज हमने अद्भुत गवाही सुनी मेरे खुदावंत, हालेलुया। आप मुर्दों को जिलाने वाले परमेश्वर हैं प्रभु, असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है मेरे राजा। हाँ प्रभु जी, जो आप पर विश्वास और भरोसा रखता है प्रभु, जो आपसे दुआएं करता है प्रार्थना करता है प्रभु, उनके जीवन में तंत्र मंत्र जादू टोने की कोई भी शक्ति काम नहीं करती मेरे खुदावा। और इस बात की जीवित गवाही जीवता गवाही हमने देखा, हमने सुना मेरे खुदावंत कि आपने प्रभु जी रेवरेंड डीएच पॉल को प्रभु जी उनकी माँ की प्रार्थनाओं और दुआओं की बदौलत प्रभु आपने पिता परमेश्वर जिंदा रखा ताकि वो आपके लिए एक महान दास बने, आपका एक महान लोगों आपके लोगों का अगुवा बने मेरे खुदावंत, चरवाहा बने मेरे राजा। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच में प्रभु जी आपने प्रार्थनाओं को सुनते हैं, आप दुआओं का उत्तर देते हैं प्रभु। और आज हम इस दुआ का उत्तर और प्रार्थना को अपनी आंखों से देख नहीं पा रहे हैं पिता, इस उम्र तक प्रभु आपने उनको संभाले रखा प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, यहाँ तक पहुँचना प्रभु उनके जीवन के लिए कई चुनौतीपूर्ण रहा होगा मेरे खुदा, लेकिन तूने हर चुनौती को उनके सामने प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर खड़ा रखने के लिए सहायता किया, मदद किया मेरे खुदावन। हम धन्यवाद करते प्रभु तेरे बहुमूल्य दास के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन, उन्हें और भी अधिक दृढ़ और मजबूत रखना पिता, शारीरिक रूप से भी पिता परमेश्वर हिष्ट पुष्ट रखना मेरे खुदावन, उनके शरीर की सारी दुर्बलताएं यीशु नासरी के नाम से जाती रहने पाए प्रभु। और जिस प्रकार से प्रभु तूने मूसा को प्रभु जी हाँ पिता तेरे भक्त दास मूसा को प्रभु जो पिता परमेश्वर प्रभु अंतिम समय तक प्रभु उनका पौरुष खत्म नहीं हुआ प्रभु जी, उनका बल खत्म नहीं हुआ, उनकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी प्रभु, वैसे ही दुआ करते प्रभु अपने भक्त दास के ऊपर भी वही मेहर बनाए रखना पिता। और पिता परमेश्वर उन्हें पिता परमेश्वर तंदुरुस्त रखना, स्वस्थ रखना, और प्रभु कई लोगों के बीच में तेरी जीवित गवाही को बताने के लिए प्रभु सहायता मदद करना पिता परमेश्वर, उनके टखनों में बल देना प्रभु, उनके हड्डी हड्डी गुदे गुदे उनके शरीर के अंग प्रत्यंग में प्रभु यीशु मसीह तरह सामत कार्य करने पाए मेरे राजा। जिस घर में जिस परिवार में जिस जगह में वो रहते हैं प्रभु उस घर को आशीष देते हैं, उनके बाल बच्चों को नाती पोतों को आशीष देते हैं पिता परमेश्वर। वो पिता परमेश्वर अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए पिता परमेश्वर, इस घराने के द्वारा तेरी महिमा होने पाए प्रभु, इस परिवार के द्वारा प्रभु तेरे बड़े बड़े कार्य होने पाए मेरे राजा। हालेलुया प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके पूरी पत्नी को भी आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। वो मेरे राजा उन्हें भी स्वस्थ रखना, सुरक्षित रखना प्रभु जी, और दोनों को पिता परमेश्वर प्रभु जी हाँ मेरे खुदावन और भी अधिक लंबी आयु देना प्रभु, और ये लंबी आयु अच्छे स्वास्थ्य के साथ देना प्रभु। वो पिता परमेश्वर प्रभु ऐसे दुआ प्रार्थना करते हैं मेरे राजा, होने दे पिता परमेश्वर फिर से वो हमारे बीच आने पाए प्रभु, और हम सब फिर से उनके द्वारा आशीषित होने पाए प्रभु जी हाँ मेरे राजा। वो परमेश्वर पिता आपके हाथों में मन सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उनके अन्य जल पर तेरी आशीष को मांगते प्रभु। वो पिता परमेश्वर उनके हर एक चीजों पर तेरी आशीष को मांगते हैं मेरे राजा प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हम सब हर घर प्रार्थना घर परिवार की ओर से परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीष देते हैं प्रभु, आशीष देते हैं उनके बाल बच्चों को, आशीष देते हैं उनके घर घराने को, आशीष देते हैं प्रभु उनके नाती पोतों को प्रभु, आशीष देते हैं पिता परमेश्वर उनकी कलीसिया मंडली को प्रभु हाँ मेरे राजा मेरे खुदावन। हम धन्यवाद करते प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुना है प्रभु जी, और निश्चय प्रभु विश्वास करते प्रभु आप फिर से एक बार हमारे मध्य में उनको लाने जा रहे हैं प्रभु, और इस बार प्रभु जी पहले की अपेक्षा दुगनी सामत के साथ फिर से आप उन्हें इस्तेमाल करने जा रहे हैं मेरे खुदा बाप। हालेलुया धन्यवाद 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 प्रभु। आदर जलाल इज्जत सब सब आपको देते हैं प्रार्थना मांगते हैं हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे बीच में अपना कीमती वक्त देने के लिए। और हम आग्रह करेंगे फिर से आप हमारे बीच में आए और फिर से हम लोग आपको देख पाए, और फिर से हम उन बाकी बहुत सारी गवाहियाँ आपके जीवन में हमें पता है फिर से मौका मिले और हम लोग आपके साथ जुड़ करके प्रभु के अनुग्रह को आशीष को हम लोग अपने जीवन में देखने पाए। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह जय मसीह जय मसीह।